स्वीटी और दिव्या के माता पिता की मौत एक बीमारी के कारण हो जाती है, जिसके कारण दोनों बहनें बहुत दुखी हो जाती हैं और दोनों बैठकर अपने घर में बहुत जोर जोर से रो रही होती हैं। दिव्या स्वीटी को अपने गले से लगाती है और उसे चुप कराती है। दिव्या बड़ी बहन थी और स्वीटी छोटी बहन थी। अपने माता पिता के जाने से दिव्या भी बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को हौसला दे रही थी। अभी उसके चाचा वहां पर आते हैं, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। वो उन लोगों के पास आते हैं और उन लोगों से कहते हैं, रो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। अगर तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे चाचा चाची तो है ना, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप जैसे ही हैं। बेटी, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चों। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो बच्चों। फिर उसके चाचा उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चले आते हैं। और मेरी बच्चियों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम हैं ना, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं और हम तुम्हें अब अपने बच्चों की तरह ही प्यार से रखेंगे। तुम्हें माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होगी। उसकी चाची रत्ना बहुत ही बुरी औरत थी। वो उसके चाचा के सामने तो उन लोगों को बड़े प्यार से बात करती है और उन लोगों को रखने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनके चाचा घर से बाहर जाते, वो उन दोनों बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वो उन लोगों को अपने ऊपर बोझ समझती है और उन लोगों से घर का सारा काम करवाती है। पूरे दिन घर का सारा काम कराती है, लेकिन उन दोनों को पेट भरकर खाना भी नहीं देती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आप मुझे कुछ खाने को दे दो। चाची, स्वीटी को बहुत तेज भूख लगी है। खाना तो मैंने भी सुबह से नहीं खाया, पर कोई बात नहीं, आप स्वीटी के लिए खाना दे दो। वो छोटी है ना, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चाची, थोड़ा सा खाना दे दो। अरे क्या है, जब देखो दोनों बहनों की पेट में आग ही लगी होती है। जब देखो भूख लगी है, ना जाने कितना खाओगी तुम लोग। अपने माँ बाप को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? कब पेट भरेगा तुम दोनों का? जब देखो पेट में आग ही लगी रहती है। जा, खाना खत्म हो गया है, जाकर पानी पीकर सो जा। उसकी चाची के ऐसा कहने पर दिव्या वहां से चली जाती है और जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर स्वीटी काफी दुखी हो जाती है। फिर वो दोनों पानी पीकर ही भूखे ही सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रत्ना अपने भाई को बुलाती है और उससे कहती है, भैया, इन दोनों बहनों से मैं तंग आ चुकी हूँ। तू तो अपने जीजाजी को जानता है, वो इतने दयालु हैं कि कहीं से भी किसी को भी उठा कर ले आए। और फिर ये तो दोनों उनके सगे भाई के बच्चे हैं। अब इनके माँ बाप नहीं रहे तो ये इसे अपने घर में आके रखती है, पर ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कब तक मैं इन बोझ को संभालूंगी? मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं इनका बोझ कब तक ढोऊंगी? तू एक काम कर, तू इन लोगों को कहीं भेजा। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो भी पैसे मिलेंगे वो तू ही रख लेना। अरे मेरी बहन, तो चिंता क्यों करती है? मैं कल सुबह ही इन दोनों को बेच आऊंगा। तेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब तेरा भाई आ गया है ना, तो बिल्कुल चिंता मत कर। उनकी बातें दिव्या भी दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन लेती है और वो रात में ही अपनी बहन को सारी बातें बताकर
सारी बातें बताती है और दोनों घर से भाग जाती हैं। वो चलते चलते रास्ते में एक घर के पास जाती हैं जहाँ पर लाइट जल रही होती है। वहीं पर दोनों बहनें बैठ जाती हैं। तो चिंता मत कर मेरी बहन, मैं हूँ ना। बस ये रात किसी तरह गुजर जाए। अब उस घर में रहना सुरक्षित नहीं था मेरी बहन। अगर हम उस घर में रहते तो चाची हमें ना जाने कहाँ भेज देती। इसलिए रात को ही हमें घर से बाहर आना पड़ा। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कर मेरी बहन। बस आज की रात किसी तरह कट जाए। कल सुबह मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। सुबह दोनों काम की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। फिर वो दोनों बहनें वहाँ पर जाती हैं और बूढ़ी अम्मा से कहती हैं, अम्मा, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? या फिर एक काम करो, मेरी बहन बहुत भूखी है, उसे कुछ खाने को दे दो। मैं बदले में आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बस थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो अम्मा। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं बेटा, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, 2-4 पैसे मेहनत से कमाती हूँ। पर कोई बात नहीं, लगता है तुम दोनों काफी भूखी हो। चलो घर के अंदर चलो, मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा उन्हें अपने घर में ले जाती है और उनसे बात करती है। फिर दिव्या उससे अपने साथ हुए सारी बातें उस बूढ़ी अम्मा को बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हो जाती हैं और वो उनसे कहती हैं, चिंता मत करो मेरी बच्चियों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में जो सगे होकर भी सगे नहीं होते, तो पराए होकर भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो चिंता मत कर मेरी बच्चियाँ, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी कोई बच्चे नहीं है, मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ और भगवान ने मुझे देखो तुम जैसे 2-2 पोतियाँ दे दिए हैं। तो चिंता मत कर मेरी बच्चियाँ, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। फिर उस दिन से दिव्या बूढ़ी अम्मा के साथ रोज सुबह समोसे बनवाती और बाजार में ठेला लेकर जाती और वहीं पर बूढ़ी अम्मा के साथ खड़े होकर समोसे बेचा करती। समोसे खा लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए के समोसे, हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ। समोसे खा लो समोसे, गरम करारे समोसे। वो बड़े प्यार से ग्राहकों से बात करती और उन्हें बड़े प्यार से बुलाती, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा के ठेले पर अब पहले से भी ज़्यादा भीड़ लगने लगे थे और ज़्यादा लोग उनसे समोसे खरीदने लगे थे, क्योंकि दिव्या उनसे बड़े प्यार से बात करती थी। इसलिए उनके ग्राहकों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। धीरे-धीरे उनके समोसों की बिक्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अब दुगने समोसे बनाकर ले आते, फिर भी बाजार में सारे बिक जाते। सब देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है और फिर दिव्या और स्वीटी बूढ़ी अम्मा के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है।